हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान के बारे में जानने वाले हैं और यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में और ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो होता है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 में और ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में जो होता है भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान जो होता है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च जाति की सदस्यता और ऑप्शन डी किसी धर्म का समर्थन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य की सदस्यता। ठीक है, नागरिक बनने के लिए जो होता है राज्य की सदस्यता जो होता है आवश्यक है। ठीक है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता का लोप किस प्रकार हो सकता है? तो देखिए, परिवार से बिछड़ जाने पर ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, यदि आप पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता जो होती है समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशाक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण और ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, संपत्ति स्वामित्व द्वारा जो होता है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी युद्ध के दौरान और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और जो होता है युद्ध के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को सार्वजनिक पदों की पात्रता,
संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और जो है विदेशियों को ये प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशाक्रम से, ऑप्शन सी देशीयकरण से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। ठीक है, भारत की नागरिकता जो होती है जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जा सकती है? ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी द्वारा। ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है यदि वह अपने नागरिकता को स्वयं त्याग कर देता है, या फिर वह जो होता है किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, पर्यावसन कर जाता है, और या फिर उसे जो है भारतीय नागरिकता से वंचित किए जाने पर जो है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। संसद के नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 11 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन बी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ऑप्शन सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये सभी जो हैं सही हैं। ठीक है, इन सभी प्रावधानों का जो होता है उल्लेख भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधी अधिनियम 1992 के अनुसार वर्णन किया गया है। ठीक है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर और ऑप्शन डी विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता। ठीक है, देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके माता पिता की नागरिकता होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्षों तक, ऑप्शन बी 5 वर्षों तक, ऑप्शन सी 7 वर्षों तक, ऑप्शन डी 9 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 वर्षों तक। यदि आप लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो होती है समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, तथा यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो जब चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।